देखिए आर्मी का दुनिया जो है ना वो डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन ही बंदा का जो जड़ होता है ना वो उसी से होता है। बिना डिसिप्लिन का कोई बंदा सक्सेस नहीं होगा। तो जाके भाई को बुलाओ, भाई आके मेरे को पीटना शुरू कर दे, क्यों मिल रहा है उसके साथ मना करे, इतना बेइज्जती हो गया वो तो उसका करे। नहीं नहीं, कोई भी प्रोडक्ट मत खाओ, नेचुरल डाइट खाओ। नहीं तो जैसे डबल डबल वाले वो भी तो मोटे 150 केजी, लेकिन वो अनफिट थोड़ी है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ आ चुके हैं बरहमपुर फिजिकल एकेडमी के बहुत ही जाने माने और बड़े इन्फ्लुएंसर कम एक्स आर्मी बारिक सर। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर आज हमारे व्यूअर्स आपसे बहुत कुछ जानने को उनको मिलेगा कि आपकी लाइफ की जर्नी कितनी अप्स एंड डाउन्स रही है और कितनी इन्फ्लुएंसिंग उनके लिए हो सकती है, कितनी इंस्पिरेशनल आप उनके लिए बन सकते हैं। तो सर शुरू करते हैं आज। जी, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और आपके पूरे इंटर टीम और स्पीक इजी जो चैनल है आपका पॉडकास्टर जो कि आप शुरू किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत आगे जाके ग्रो करे और आप लोग का नाम भी, अपना माँ बाप का नाम भी आपके बहुत ऊंचा करे। और आप तरुण जी और सागर जी को और हमारे को बुलाए, हम बड़े बड़े दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आप हमारे को बुलाए यहाँ पे आपके चैनल में, तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप जैसे कि जानते हैं हमारे यहाँ जो चैनल है हमारा, मैं एक्स इंडियन आर्मी और हवलदार सीमांचल बारिक हूँ। और आपको पता ही है मैं डिफेंस में 21 साल नौकरी किया, फिर आके यहाँ तो हम डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग हम चला रहे हैं। और खुशी लग रहा है कि मैं एक फौज में जाके अभी फौजी हमारे से बन रहे, तो बहुत लोग ऑल इंडिया से आए हुए हैं और पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं यहाँ के, बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं 3-3 टाइम। और ऐसे हमारा ये मेहनत चलता रहता है। और दूसरी बात, जो वेट लॉस के लिए जो खास करके ओबेसिटी से ग्रस्त जो होते हैं वो भी यहाँ आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे जाके और लोगों को पता चले आप लोग के माध्यम से, तो जिसको भी डिफेंस में जाना है और किसी को अगर वेट लॉस करना है वो भी आ सकते हैं। तो हमारा ये बरहमपुर शहर है और बरहमपुर फिजिकल एकेडमी हमारा ये चैनल का नाम है। और आप आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और जी सर, और कुछ? सर, आपके जो आर्मी का जर्नी था वो बहुत ही बेहतरीन था। हम बहुत आपके बारे में सुने हुए हैं पहले से। सर, कुछ जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हैं? आर्मी का जर्नी बेहतरीन तो किसी का नहीं होता खतरनाक ही होता है। बेहतरीन तो वो फिल्म शूटिंग में बेहतरीन हो जाता है, चलो चलते हैं एंजॉय करते हैं। आर्मी का सफर बहुत कठिन है, क्योंकि इंडियन आर्मी ड्यूटी तो पता ही है आपको, 24 घंटे का ड्यूटी होता है। और वर्ल्ड में हमारे जैसा ड्यूटी किसी का नहीं होता शायद, क्योंकि बाकियों का 8 घंटा 12 घंटा होता है, हमारा 24 घंटा होता है। तो वो कठिन है, तब जाके उसका फल मिलता है। जो बंदा पेंशन आता है जीवन भर उसको पेंशन मिलता है, इसीलिए देते सरकार। तो वहाँ वो जर्नी बहुत ही अलग किस्म की जर्नी है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो नया नया आधे तो भगोड़ा होके आ जाते हैं। और जो आगे मेरे साथ हम 9 बंदे गए थे, 4 भाग के आगे, क्योंकि कष्ट ही इतना 2-2:30 बजे उठना, तो वो लोग से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम अभी गरीब बच्चे उसमें लास्ट में जो है रुकते हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी किसी के चक्कर में आ गए, माँ बाप के पास पैसा है तो बंदा नहीं कर पाता है, तो बाद में जाके उनको मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने वो कठिनाई झेल दिया, तो अब जाके उसका परिणाम मिल रहा है कि हम एक इंडियन आर्मी बने हैं। क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं, जहाँ लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा हो रहा है तो आगे जाके उसका फल अच्छा होता है। यही हम गाइड करेंगे कि जो भी आप जो ड्यूटी कर रहे हैं पहले उसको निभाओ, बाद में उसकी जो भी निर्णय आएगा वो बाद में होगा। लेकिन सफर बहुत अच्छा है इंडियन आर्मी का, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है मेरे को। और आपको मैं बताऊं, मैं आर्मी में जाने से पहले एक संगत होता है, वो खराब संगत में घुसा नहीं था, वो घुस गया आराम से जबरदस्ती किसी ने नहीं बोला। तो मैं एक छोटा सा ये है आपको बताऊं, मैं सिगरेट पीता था, दारू, देसी दारू, इंग्लिश के लिए पैसा नहीं होता था क्योंकि अभी अब जैसे के साथ मिलेंगे तो वैसे ही होना है, ये तो संसार का नियम है। संगत ही आपको चेंज करेगा। मैं आज के 26 साल हो गया, ना सिगरेट पिया हूँ, ना दारू, ना तंबाकू गुटखा। और जबकि मेरे को दारू मिलता है 4 बोतल, वो कार्ड ही नहीं बनाया। हाँ। मतलब क्या है, हम वैसे नहीं है ना, तो हमारे पिताजी पिए दारू, ना भाई।
तो हम कैसे खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपका संगत खराब है तो ऑटोमेटिक आप भी खराब हो जाएगा, बाप के ऊपर नहीं जाता वो चीज। मतलब हुआ ऐसा है कि जब हम बचपन में मैट्रिक क्लास में थे तो गली में ऐसे हम 5-6 लड़के खड़े थे, तो उसमें से एक बंदा था हमारे बगल में, दोस्त था, और सब तो दोस्त ही है, तो वो एक लड़की ऐसे जा रही थी हमारी गली की, उसने उसको कमेंट मारा, तो कमेंट मारा तो वो लड़की जाके अपने भाई को बुला ली, दोनों भाई आके मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरा हुलिया इतना खराब, काला, ऊपर से ऊपर पैंट फटा हुआ, चप्पल नहीं झाला, मतलब मेरा भिखारी जैसा लग रहा था। अभी वो लड़की अच्छी लड़की थी, किताब पकड़ के नीचे होके जा रही थी, अभी जाके वो अच्छी लड़की थी, अपने भाई को बोल दिया। अब चक्कर ये हुआ, हम 5 थे, मैं संगत का असर बता रहा हूँ आपको कैसे खराब होते, तो फिर मेरे से क्यों नहीं मिले, कोई कारण ये था। तो फिर वो जाके भाई को बुलाया, भाई आके मेरे को पीटना शुरू कर दिया। जैसे आप 5 खड़े थे, उसमें देखा यही होगा, डाउट में मेरे को पीटना शुरू कर दिया, वो दोनों नहीं समझे, अब पीटना शुरू कर दिया। मैं बताया तब भी नहीं मान रहे, अभी मान भी नहीं रहा। जो बंदा किया कांड, वो बंदा भी हेल्प नहीं कर रहा। देखो संगत, वो बच गए, दोस्त ऐसे होते हैं, बच नहीं गया, वो भागे सब। अच्छा 5 थे, वो चारों भागे, वो दोनों मेरे को मार रहे थे, दोनों भाई, लेकिन वो भागे। अभी गली मोहल्ले में हल्ला हो गया, ये क्या हो रहा है, मारपीट। तो मैंने भी उनको मारा, मैं बोला था मैं नहीं किया, कि बहन उधर ही खड़ी है, अब मैंने ही मार दिया। तो फिर गली में हल्ला हो गया, इसके बच्चे ने लड़की छेड़ा, मतलब क्या किया किसी ने कांड वो भुगता मेरे। अभी देखो संगत का असर है ना ये, जी सर, तब तक ठीक था। अभी अगले दिन से पुलिस गाड़ी घूमने लगा गिर कि लड़की को छेड़ा, उसको छेड़ा, तो पुलिस बार बार घर में आया। फिर मैं 10-12 दिन बाहर रहा, पुलिस आएगा तो बाहर ही रहना पड़ेगा। और फिर ऐसा हुआ, मैं पिताजी को बताया ऐसे कहानी है, तो बोला ठीक है अब देखेंगे जो होगा। फिर मतलब ये ऐसे हुआ तो मेरे से कोई दोस्त ही नहीं किया। अभी गली में क्या हुआ, अब जहां भी जिसके साथ बोले, उनके माँ बाप बोले वो कालिया के साथ मत मिलो, वो तो अभी लड़की छेड़ा था, ये है वो है। अभी वो माहौल क्या मेरा खराब हो गया, अपना छवि खराब हो गया। गली में कोई मिलते नहीं थे, जिसके पास जाएंगे उनके माँ बाप उनको गाली देंगे। तो आज मिस्त्रता से तो मिसना क्यों मिल रहा है, उसके साथ मना करे, इतना बेइज्जती हो गया वो, और उसका कैरेक्टर खराब है ये, अरे चला अपना आप हो गया। तो कोई नहीं मिला तो कोई तो मिलना है, अब मिले तो कौन, फिर लफंडर टाइप मिले, जैसे सिगरेट पीने वाला मिल गया, है तो दोस्ती है ना, खराब थोड़ी बोलेंगे, वो भी दोस्ती है ये भी दोस्ती है। लेकिन सिगरेट वाला मिला, गुटखा वाला मिला, पान वाला मिला, अब मिल गया तो जो जैसा मिला, मेरा भी उनके साथ ही चलना हुआ, क्योंकि ये लोग तो दोस्ती नहीं हुआ गली में। तो फिर मैं उनके साथ हुआ, तो उनका स्मोकिंग वगैरह था वो भी सीख गया मैं, ज्यादा नहीं, 4 महीने में सारा नशा यूज कर लिया, डरा ही नहीं, मजा आता था क्योंकि अब कोई दोस्त ही नहीं है, अब किसी से तो मिलना है, अकेला थोड़ी सराउंडिंग वैसा था। हाँ, मतलब ये नहीं हुए तो कहीं तो जाना पड़ेगा। अगर कोई खराब बनता है तो किसी कारण से बनता है। अब मेरा संगत खराब हो गया था, तो फिर मैं खराब हो गया, कोई मिला नहीं तो खराब वाले ही मिले। तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर बड़ा भाई बोला है कि तू, भाई बोल गाली देता था, क्यों कर रहा है तू, इधर आ जा। फिर मैं पेप्सी कंपनी में 5 महीना काम किया, फिर मैट्रिक का रिजल्ट आया, और मेरे को विश्वास नहीं था, जिन्होंने मेरे से मिलने के लिए मना किया गली में, वो सब फेल हो गए। 2 लड़के हम पास हुए थे हमारे गली में, मतलब हमारे जैसे पढ़ाई वाले, क्योंकि कोई पास नहीं हुआ, मैं पास हो गया, एक लड़का और पास हुआ। तो उनके माँ बाप बोले ये पास हो गए, कैसे हो गए। अब मेरे को पता नहीं मैं कैसे हो गया मैट्रिक, एक्चुअली पास हो गया किस्मत से, 30 मार्क 3 सब्जेक्ट में मिलके, मतलब 29 लाने से फेल है ना, तो 30 मार्क आ गया था। मैं देखा 7 दिन तक रिजल्ट देख ही रहा हूँ, शाला 16 पीवी 247, मेरा नंबर उसमें 3 करके लिखा है, पहले 1 2 3 लिखते ना फर्स्ट सेकंड। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ मैं पास हूँ, और गली में भी किसी को विश्वास नहीं है, ये कैसा हो गया, ये तो कभी पढ़ता नहीं था, मतलब स्कूल जाता था लेकिन किताब नहीं थे, फटा हुआ पैंट, चप्पल नहीं, वैसे जाते थे, पढ़ने का दिल नहीं लगता था। सेकंड पीरियड में आके काम करते थे मिस्त्री का, कोई भी बुला लिया 15-20 रुपए के लिए, उधर चले जाते थे काम। तो उसके हिसाब से फिर घर से बोले कि अब पेप्सी कंपनी में काम किया, उसके बाद घर में बोलेगी तू इधर मत रुको, इधर तो और खराब हो गया, तू पारादीप चला जा भाई के पास। तो मैं बड़ा भाई के पास चला गया, वहां 6 महीना वेल्डिंग का काम किया, 6 महीना 6 दिन नाइट ड्यूटी किया। फिर एक दिन आया पैसा लेके, घर में इलेक्ट्रिक नहीं था, बिजली,
और आजोस्ट घर था। आजोस्ट मतलब झोपड़ी पट्टी झोपड़ी छण घर जो कହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ चाला घर चाଳ घर ସେଟା ଥିଲା तो हम टीना पकाया पहले आलू अच्छा 6 महीना काम किया। दोनों भाई का पेमेंट मिला तो भाई का टाइम नहीं था, बोला जाके देख के आ जाए। मैं एक दिन के लिए आया था बरहमपुर पारादीप से, तो वहाँ ओसवाल कंपनी था, ओसवाल केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी था। वो अभी इफको हो गया, वो जो खेत का वो नहीं बनाते हाँ, हैं seeds, यूरिया यूरिया। तो अच्छा कंपनी। तो फिर आया एक दिन के लिए पेमेंट लेने, तो मेरे जो दोस्त लोग थे क्रिकेट दोस्त लोग, खेलते थे हाँ उनमें से एक बंदा क्या आर्मी में फेल हो गया था रनिंग में एक बार 2 बार फेल हो गया वो पीजी कर रहा था उस टाइम। तो उसने बोला यार कालिया तू तो रनिंग तेरा अच्छा है, मेरे साथ जो जाते सोते कभी आते नहीं ग्राउंड में, वो भी गरीब घर का था, उसको नौकरी चाहिए था। तो उसने बोला यार तू तो मैट्रिक भी पास है और मैं तेरे घर में बता देता हूँ, मेरे को थोड़ा रनिंग करा दे। रनिंग ऐसा है, मैं स्कूल में कोई फंक्शन होने से दौड़ लेता था, थाली गिलास मिलेगा बोल के घर ले जाने के लिए, तो उसमें थोड़ा मतलब ठीक था फिजिकल। तो वो बोला यार हम दोनों चलेंगे, मैं तेरे को आइडिया दूंगा। मैं बोला यार घर में मानेगा थोड़ी, तो अच्छा बच्चा है ना वो, तो घर में जाके बताया तो मान गया, मेरी माँ मान गई, तो माँ मान गई तो घर में सब मान जाते फिर। तो बोले मौसी ये मैट्रिक पास है वो आखू धीमा सा हम करिया आर्मी रही जो हमारे घर में ही पता नहीं आर्मी होता क्या, मतलब हम इतने ही है, मेरे को खुद को पता नहीं था आर्मी एयरफोर्स नेवी क्या होता है एक्चुअली, इतना मतलब जानकारी नहीं था उसके बारे में। हम नौकरी तो कभी हमने सोचा नहीं कि होगा नौकरी, तभी तो फोन वगैरह भी नहीं थे, फोन भी नहीं था एक्चुअली, हमारा दिमाग ही नहीं था कि नौकरी मतलब आर्मी का काम क्या है ये भी नहीं पता था, मतलब इतना ही बैकग्राउंड में हम हो गए थे। मतलब नौकरी तो छोड़ो, एक होता ना डॉक्टर का बंदा है तो बच्चा को तो डॉक्टर के बारे में जानकारी देते, हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा। हमारे 6 भाई बहन में से मैं अकेले ही स्कूल में गया, मतलब मैट्रिक तक, और कोई पढ़ाई नहीं है, 4-5 महीने भाई बहन। तो वो बोला कि ऐसा है, मैं बोला भाई देख मेरा तो नहीं होगा, लेकिन तू बोलेगा तो 1 महीना मैं रुक जाऊंगा इधर, मैं भी क्रिकेट खेलने का शौकीन था। तो उस बहाने में मैं रुक गया, जॉब के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए, फिर घूमने के लिए। अरे घूमने का टाइम है ना, उस टाइम कुछ भी करेगा तो अच्छा नहीं लगता, बचपन है 15 साल में। फिर 1 महीना में उसको 3:45 4 बजे जगाना, लेके आना। वो बंदा 2 बार फेल हुआ था। फिर उन्होंने मेरे को ये किया कि भाई तेरा मैट्रिक है, 10 रुपया दे के किताब दिया मेरे को, एक किताब दिया, बोला इसी को पढ़। मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा था, पढ़ता नहीं था जी सर, नहीं समझ। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी किताब दिया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं था वो बनाया, उसका भी बनाया रेसिडेंस सर्टिफिकेट, और कंडक्ट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट वो भी बनाया। सब कुछ आइडिया उसने दे दिया, मेरे को खाली इतना था कि उसको पास कराना था। 1604 चक्कर 10 बीम लगाना था वो हो जाता है। तो वो भी हमने दोनों मिलके किया तो हो गया। जब हुआ उसने किताब दिया था, जहां भी मैं जाता था खेलने के लिए वो भी जाता था, वो किताब देख के मेरे को पढ़ाता था, ये पढ़ ये पढ़। वो पढ़ते पढ़ते किताब पूरा पानी कर दिया पढ़ के मैं तो कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा लगा वो जीके पीके, जनरल नॉलेज। हाँ वो तो आसान है, जब पढ़ा तो मेरे को किताब अच्छा लगा। अभी रनिंग जिस दिन हुआ, रनिंग में क्या हुआ, हम जितने बच्चे दौड़े थे सबका 3 राउंड हो रहा था, मेरा खत्म हो गया रनिंग, मतलब मैं 4 राउंड मार दिया, तो मतलब सुपर 1 नंबर में आया। तो वो बंदा भी अपने ग्रुप में 1 नंबर पे आया था। तो हमारे को उस टाइम जो 1 नंबर पे आते थे तो बोनस मार के ऐसा हो जाता दे देते, तो उस टाइम दोनों का मेरिट देखा तो उसका भी हो गया मेरा भी हो गया यार। मतलब संगत देखो, ऐसा था दोस्ती। फिर आया एक दिन के लिए, अच्छा बंदा मिला, फिर अच्छा रास्ता दिखाया। कहने का मतलब यह है, आपकी दोस्ती जैसा होगा वैसा ही आपका नेचर होगा। आप अगर पढ़े लिखे के साथ रहेंगे, मैं सबको बोलना चाहूंगा जो पढ़े लिखे के साथ रहेगा, पढ़ा लिखा होगा। अभी देखो आर्मी में गया, गुटखा सिगरेट तंबाकू दारू पीता था, और गुटखा खा के दांत वगैरह तो पता है खराब हो जाता है। मेडिकल डॉक्टर भी बोला मेरे को, जहाँ आर्मी में जब मेडिकल होता है, बोला आर्मी में ठीक हो जाएगा तेरा, ये सब छूट जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और सही में आज के 26 साल हो गया, 27वां रन है, एक भी गुटखा खाया नहीं, ना सिगरेट पिया, ना बीड़ी, ना कुछ नहीं, देसी दारू नहीं, और शराब भी मिलता है लेकिन पिया नहीं, अभी अब बनाया नहीं, मतलब छोड़ दिया। जबकि देखो आर्मी में सब फैसिलिटी है,
पीने को तो पी सकता है, मेरे को कोई रुकावट नहीं है, मेरे को दारू मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन क्या हमने खराब संगत में जाके पी लिया था, हम खराब नहीं थे। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपका जैसा संगत होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा, इसलिए आपका संगत आपको तय करेगा आप कौन से दिशा में जा रहे हैं। तो मैं भी जो बच्चे लोग हैं डिफेंस में जाना है तो डिफेंस की तैयारी करो, पढ़ाई करो, पूछो किसको कैसे आप गए। आईएएस बनना है तो आईएएस का किताब पढ़ो, मोटिवेशन स्पीच सुनो, किसी का वीडियो देखो, क्योंकि सब किसी ना किसी को देख के प्रेरणा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो हार मान जाना, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हारने के बाद या तो सीखने को मिलता है, हारना हारना नहीं तो होता है। एक बार हार गए तो दोबारा जीतने की औकात रखना चाहिए, इतना ही बोलूंगा। तो सर आपने अभी शेयर किया कि आप पहले सिगरेट वगैरह पीना शुरू किए थे, तो सर उसका आपके प्रोफेशन पे या फिर आपके जो ट्रेनिंग पीरियड था उसके ऊपर कुछ ना ना कुछ नहीं होता, सिगरेट दारू से कुछ नहीं होता। एक आपका बॉडी जो होता है ना, माँ का दूध होता है ना, 5 साल आप पीते हैं ना, जी सर, उसका जो वीर्य है ना बहुत पावरफुल रहता है अप टू शादी तक। जी सर, कुछ भी कर लो, अब देखना कभी मौत आता तो 70-80 में ही उसका असर पड़ता है। जी अब अभी कुछ भी कर लो उसका कुछ नहीं पड़ेगा। अब दारू भी पी रहे हो, अब 10 पैक भी मार दो डेली, 10 साल पियो, 30 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। 30 साल के बाद कैल्शियम की कमी होगी, हड्डी कमजोर होगा, पेनक्रियाज खराब हो जाएंगे, लीवर जॉन्डिस हो जाएगा, फिर उसका असर उस टाइम पड़ता है। अभी मैं यंग में पिया पिया तो कितना 4 महीना पिए में थोड़ी पूरा शरीर खराब हो जाएगा। पीता था तो वो टर्निंग में छूट गया, बॉडी फिट था, वो पता नहीं चला, उससे कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसका असर तो पता है कि क्या होगा, लेकिन गलती से कर रहे हो तो उसका असर कुछ नहीं होता। हमने छोड़ दिया, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी कार्य करना है आगे पीछे सोच समझ के करना, अपने माँ बाप का इज्जत, अपना इज्जत, पहले अपना ये करिए। जी सर। सर जब आप आर्मी में गए अंदर, तो बाहर की दुनिया और आर्मी की दुनिया में डिफरेंस आपको क्या कैसे पता चला? देखिए आर्मी का दुनिया जो है ना वो डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन ही बंदा का जो जड़ होता है ना वो उसी से होता है। बिना डिसिप्लिन का कोई बंदा सक्सेस नहीं होगा। अगर हमारा आर्मी में डिसिप्लिन ना होता, डिपार्टमेंट दारू देता है, राइफल देता है, जम्मू कश्मीर में तैनात करता है सीआई ऑफ्स एरिया में, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में, जबकि हर पल में मौत है, किसी को भी लगेगा, कोई भी हो सकता है, फिर भी दारू इशू है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे लेह लद्दाख हो, कि चाहे ईस्टर्न साइड हो चाहे वेस्टर्न साइड हो, नॉर्दर्न हो, जहाँ भी। लेकिन क्या है, एक कानून है उनका भी डिफेंस में, आर्मी में, कि भाई आप कुछ भी करो इतने से ज्यादा नहीं पिएंगे। जैसे हमारे को इशू होता है एक पैक, मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक पैक से दूसरा देंगे नहीं, एक पैक देंगे तो उसका क्या है, वो बॉडी रिकवर करता है, मतलब वो क्या बॉडी बंदा मेहनत करता होता है ना, वो थकान दूर करने के लिए किसी ने सलाह दिया है साइंटिस्ट ने कि भाई ये एक पैक, क्योंकि आर्मी का ड्यूटी हार्ड है, तो एक पैक के लिए ठीक है, वो शरीर में नशा नहीं होगा। आपने बात सुनी है ना, एक पैक में जब पीता है तो बंदा कोयल की तरह बोलता है, 2 पैक में आदमी की तरह बोलता है, तीसरे में टाइगर हो जाता है ना, और चौथा में सुअर हो जाता है, कभी इसने ले कभी उसने ले। तो आपको तय करना है, एक पैक पीना है। अब रम के ऊपर 3x लिखा होता है, देखा है ना, 3x रम बोलते हैं ना उसको, कभी तो हमने पिया नहीं तो 3x ना। हाँ सर देखे हैं। अरे उसमें x करके 3x लिखते हैं। 3x का मतलब है एक x कितना होता है, 1 to 9 के बाद x आता है ना, 10 हो गया ना, तो 3x लिखा है, तो कितना दिन, तो एक बोतल एक्चुअली 30 दिन में पीना चाहिए। अभी बेवड़े जैसे हो कि 3 घंटे में पिएगा तो मरेगा। अरे 30 दिन का बोतल आप 3 घंटे में बैठ के चेस करके उड़ा दिया तो खत्म है होते। तो आपको ये देखना है कि मेरे को पीना है तो कितना पीना है। सर जो ओवर मतलब कंज्यूम करते थे अल्कोहल ऑन ड्यूटी, तो अगले दिन वो ड्यूटी पे जा पाते थे कि नहीं, या फिर ड्यूटी उसका अलग अलग स्टेमिना, ड्यूटी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी में सजा है, सुबह पीटी में जाना ही है। तो उसका बैड कुछ भी पी लो, कितना बड़ा अफसर हो, चाहे कितना बड़ा ही महान व्यक्ति हो, कितने बड़ा इज्जतदार हो, सुबह पीटी होता ही है आर्मी में, वो एक अच्छा रूल है आर्मी में। बाकी लोग दारू पी के क्यों बेकार हो जाते हैं सिविलियन, क्योंकि पी के 10 बजे तक सोते हैं। और आर्मी में क्या है, ज्यादा पिएगा इसलिए नहीं, क्योंकि सुबह उठना है उसको,
वो डर रहता है अंदर। और नहीं आएंगे आपको पे फाइन हो जाएगा, लाइफ टाइम प्रमोशन बंद है, लाइफ टाइम। एक गलती किया आपको लाइफ टाइम सजा हो जाएगा, मतलब आप प्रमोशन नहीं होगा। सिविल में आके वो डॉक्यूमेंट से भी आप एक्स आर्मी का कोटा नहीं मिलेगा आपको, नहीं समझे। वो एक होता है ना हमारा प्रमाण पत्र होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे आप स्कूल से गए कॉलेज तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हेडमास्टर देगा, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है आर्मी को। तो उसके रीजन ये है कि ज्यादा भी नहीं पी पाएगा बंदा आर्मी में, नहीं तो इतना बड़ा संस्था है, कोई कांड क्यों नहीं होता है। बिहार जैसे राज्य में दारू भी मिल नहीं रहा, और एक डिपार्टमेंट राइफल के साथ चैम्बर में राउंड लोड है, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। ये सब क्या है, डिसिप्लिन में आता है। एक पैक पियो, अच्छा नींद आएगा, कुछ फालतू बोलेगा नहीं। दारू खराब चीज नहीं है, किसी ने इशू किया है कोई भी चीज, आपको पैरासिटामोल बोला एक खाओ 650 mg, आप बोलेगे नहीं 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 शादी है आज ही खा लेता हूँ 10-12, तो मरेगा ना, हिट हो जाएगा ना देह सर, ये है। सो इंस्पिरेशनल सर आपकी बातें। हाँ। तो जो बच्चे बहाने बनाते हैं कि दारू का नशा लग गया है इसलिए मैं लाइफ में करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है आपका ये स्टोरी कि कुछ भी नशा है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, लाइक सर। नहीं सही है, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप बात बोले। और मैं यही बोलना चाहूंगा, अच्छा रहोगे तो बहुत लोग साथ देंगे आपको। अगर थोड़ा भी ट्रैक से उतर गए तो माँ बाप का नाम आपके साथ साथ जाएगा, ये याद रखो, है ना। गलती मैं किया, माँ बाप का गलती नहीं, लेकिन पूरा खानदान उसमें जुड़ जाता है। आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे कोई आएगा नहीं घर में। अगर आप एक नौकरी करते हो तो तुरंत आते हैं। तो ये उनको ये जो यंग जनरेशन है उनको चूज करना है, एक गलती करने से पहले उसके पीछे का सजा क्या होगा ये एक्चुअली पता नहीं लग पाता है, तो कर देते हैं गलती, ऐसे होते होते तुरंत हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए सब असर खुद ठीक है, लेकिन अब हम 3 बैठे हैं, अब तीनों में हम क्या है नहीं जानेंगे। अचानक एक जगह मिल गया, चल दिया, कोई किसने कांड किया होगा उसके साथ हम मिल गए, नए बंदे हैं, हम पता नहीं, वो पहले देखना है। वो संगत के ऊपर ही आता है सब कुछ, डिसिप्लिन। तो आपका संगत ही बताएगा आप कैसा है, तो इसलिए आपको अपना संगत अच्छा रखिए, अपने आप सही हो जाएगा, जो जैसा होता है वो वैसे ही फल मिल जाता है। बेसिकली जो भी ये गलत लाइन में जाते हैं उनको वो तो होना ही है। जी सर। अब देखो कोई भी गुंडा होगा तो उसका दोस्त को डॉक्टर इंजीनियर मिलता है क्या उसकी गाड़ी के पीछे, वो गुंडा ही होगा, और डॉक्टर के पीछे डॉक्टर ही मिलेगा ना। हाँ सर। तो वो रीति रिवाज है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत है ये, जो जैसा है वो वैसा ही उसका दोस्त हो जाता है। तो इसलिए आपको तय करना है किसके साथ घूमना है, किसके साथ बात करना है। और खास करके आजकल का मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है खराब करने का। मोबाइल के अंदर जितने भी संस्था को उसने डाउन किया, संस्था मतलब जितने कंपनी है, मोबाइल में जितने स्पेशल फ्यूचर बोलते हैं ना इसको, जैसे टॉर्च है, फीचर है, कैलकुलेटर है, मैप है, इंटरनेट है, हाँ खुद से सब कुछ कर देते हैं, फिल्म भी जाते नहीं है, ये सबको बर्बाद कर दिया ना एक मोबाइल ने, तो हमको छोड़ेगा क्या वो, ऑल इन वन कर दिया उसने। हाँ सारे कंपनी को बर्बाद कर दिया ना। अभी कोई घड़ी लेने थोड़ी जा रहा है ना, कैलकुलेटर सब तो इसी में है। टॉर्च वाला भी पागल हो रहा है, गरीब आदमी था। अभी इसका मतलब है कि हमें इससे भी दूर रहना है। संगत अभी ये है अभी उठते ही रील रील रील, अभी तकिया फोल्ड करके रील ही देखता रहता है उठते ही, तो वो गड़बड़ है, बंदा क्या फोकस नहीं कर पाता अपने लक्ष्य को। इसलिए ये भी संदेश देना चाहेंगे, ये बड़ा संदेश है ना, ये अभी सबको खराब कर रहा है। कोई पबजी खेल रहा है, अपना लक्ष्य सेटिंग नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि मोबाइल बड़ा खतरनाक मोड पे आ गया पूरा पृथ्वी में, इससे भी जो दूर हो गया, जब तक आपका लक्ष्य नहीं हो रहा है, जब तक आप नौकरी नहीं कर रहे हो, तब तक किसी चीज से आप दूर रह के लक्ष्य जो होता है, गोल सेटिंग होता है, उसको अचीव करने के लिए जो चाहिए उसको हमने ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हो गया नौकरी होने के बाद आप कुछ भी करो, लाइफ तो सेट हो गया ना, उसके बाद माँ बाप को भी टेंशन नहीं है। एक डिपार्टमेंट में गएंगे तो वो सिखा देंगे, जैसे मोबाइल है, हम आर्मी में देते नहीं परेड टाइम पे, कैसे पकड़ेगा, खराब कैसे होगा, होगा ही नहीं। अभी मान लो 18 साल में लेते हैं
17.5 में आर्मी में, अभी तक लिया, मोबाइल देख रहा था, ठीक है। अब जैसे घुसेगा आर्मी में, एंड्रॉइड फोन अलाउड नहीं है और ऑन ड्यूटी तुम बात नहीं कर सकते, तो वहां कैसे अच्छा ही बनेगा ना। इसलिए एक बार नौकरी में गए, वो अपने आप वो संस्था ठीक करा देता है। तो इसलिए जब तक आपका नौकरी नहीं होता, संघर्ष है, जारी रखिए। जो बेकार की चीज है, अपना संगत सही रखेंगे, मैं इतना ही बोलूंगा। सर, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। मोबाइल बहुत अच्छा चीजें भी सिखाता है, बहुत बुरी चीजें भी सिखाता है, डिपेंड करते है कौन कैसे लेता तो है। मैं वही बोला ना, जो आपको जी अच्छा जी, लग रहा है वही। वो लो ना। अगर उसमें इंटरनेट में आपको कोई कोर्स परचेस किया, उसको करो। मैं तो गलत काम के लिए बताया, उसमें वो है, अच्छी चीज है, बुरी भी है, अब वही संगत है। आप अगर एक रील देख दिया किसी का, गलत रील देखा गलत आदमी का, तो वो रील देखने के बाद इसका एल्गोरिदम बोलते हैं ना यूट्यूब का, जी सर, चैनल का, जी सर, वो उसी को फॉलो करता है, फिर आपको अच्छा मिलेगा नहीं उसमें। वैसे ही चीजें बार बार रिपीट मैं डबल डेवलप देखा, तो 2 मिनट देखने के बाद डबल डेवलप का ही एल्गोरिदम में आता है बोर्ड। ये दुनिया को लग रहा है कि मैं एक देता हूँ, देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। वो बार बार आएगा तो दिमाग क्या बोलेगा, अरे ये यही क्यों आ रहा है, तो वही देख रहा तो वही आएगा। हम यूट्यूब चैनल में कोई किसी का कोर्स देखा, जैसे किसी का आईएएस बनना कैसे, ये वो है, जैसे हम खान सर का वीडियो देखा, तो खान सर का आएगा, वो अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो देखो, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई लिखाई का जो भी आइटम आता है उसमें वो देखो ना, खराब चीज को मत देखो। सर, एक नॉर्मल बंदे के लिए जब उसके पास कोई वे नहीं होता, तो वो बहुत सारी चीजों में खो जाता है। तो आप उसको एक सजेशन दीजिए जो कि वो वे में आ सके। देखिए, सबसे पहले वे का मतलब है लक्ष्य, वे को बोलते हैं। वे मतलब लक्ष्य होना है कि आपको करना क्या है। अब जब उसने खुद ही कुछ नहीं बनाया है, मेरे को करना क्या है क्या नहीं, अभी पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रहा है, अभी दोस्ती यारी के साथ कर रहा है, लाइन मार रहा है, सिगरेट तंबाकू गुटखा खा रहा है, तो वो बंदा को कोई नहीं सुधार सकता। फिर जब खुद ही नहीं सुधरा तो कौन सुधार देगा उसको। माँ बाप तो छोड़ दिए, कॉलेज में गया तो माँ बाप थोड़ी पीछे घूमते रहेंगे। तो मैं इतना बोलूंगा, आप जो भी काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका उम्र आता है। जैसे डिफेंस में है, कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि डिफेंस में 17.5 से 21 साल लास्ट एज है। 17.5 से पहले लेंगे नहीं आपको, 21। और 21 के एक दिन भी हो गया ना, आपका डिफेंस का सपना उधर से टक कट हो जाएगा। मतलब आप 21 के बाद आप जा नहीं सकते। तो ये बच्चों को पता नहीं है, 21 साल तक इधर उधर घूमते। अभी मेरे पास आते हैं बहुत सारा, मेरा 25 साल हो गया, 25 साल में तो नौकरी नहीं है इंडिया में जनरल कास्ट को। जी, ओबीसी एसटी है तो चलो स्टेट में 5 साल दे देते हैं, आर्मी में वो भी नहीं है। कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक ही कैटेगरी है। आर्मी में 21 साल लास्ट है तो लास्ट है। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि और कोई सोचता है मैं ये कास्ट हूँ, ये कास्ट हूँ। कास्ट डिफेंस में कोई है ही नहीं, आर्मी ने भी एयरफोर्स में नहीं समझे। तो इसीलिए आपको 21 साल से पहले नौकरी कर लो। अब जैसे मैं देखो, बोलना नहीं चाहिए, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे समय में, हमारा जो मैट्रिक जो हुआ था, और 95% साइंस वाले स्टूडेंट और अच्छे खानदान के बच्चे मेरे दोस्त लोग, ठीक है ना। और मैं जब पास हुआ था उस टाइम एक स्वागत सड़ेंगे करके मेरा दोस्त था, हमारा स्कूल का, वो ऑल उड़ीसा में नंबर 1 रैंक रखा कोटपेटा स्कूल में। ऐसे बच्चे थे हमारे। तो उसमें जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आज गांजा पी के घूम रहे हैं, शादी नहीं हुआ। पता है क्यों? वो लोग बीटेक एमटेक करते करते गए, हाईटेक सिटी में पढ़ाई भी किया, एजुकेशन लोन भी लिया, लेकिन क्या वहां संगत खराब हो गया। वो कॉलेज में ऐसे ऐसे मिले, वो सिगरेट दारू गांजा पीने वाले ड्रग्स पीने वाले उनके साथ हो गए। अभी भी ऐसे मेरे को दुख लग रहा है। अब मैं एक ऐसा बंदा, अब मैं आके पेंशन ले रहा हूँ नौकरी करके, जो कि 3rd डिवीजन 3 सब्जेक्ट में, वो 90% होके मेरे सामने घूम रहे, मेरे को बड़ा दुख लग रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत दोस्त है मेरे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने किया नहीं और टाइम हो गया ओवर, उम्र होने के बाद दोस्ती उनको सिगरेट वाला मिल गए, अभी भी सिगरेट पी रहे। अभी क्या है, पैसा भी नहीं है, घर में देते नहीं है, 5 रुपया 10 रुपया वाला गांजा सिगरेट। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सभी दोस्ती है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो देखा हूँ बता रहा हूँ। अभी देखो, मैं पी रहा था, मैं उनके साथ भी उस टाइम था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अब वो लोग क्या आदी हो गया, अभी आदी इसलिए हो गया, मेरा संस्था ठीक मिल गया, अब उनका नौकरी नहीं हुआ।
नौकरी नहीं तो फिर छोकरी नहीं, छोकरी नहीं तो फिर माँ बाप भी साथ में कोई है ही नहीं साला। अभी वो ऐसे घूम रहे, शादी भी नहीं हुआ। अभी ये आपको तय करना है कि उम्र रहते हुए सब कुछ करना चाहिए, उम्र जाने के बाद वैसे ही आपका पढ़ाई डिग्री कुछ नहीं बोलेगा कोई। आपको उम्र होगा 50 साल, आप बोलेंगे मैं फर्स्ट क्लास हूँ, देख ले नौकरी दे दो 10 साल के लिए, कौन देगा? कुछ सीमा होता है, उसको तय किया जाता है कि भाई इतने से इतने साल तक करेगा। मैं 17 साल 8 महीने में मेरा नौकरी हो गया था, जबकि कुछ पता ही नहीं था। अब बताओ, एक बंदे ने बोला कि ऐसा कर दिया तो हो गया। तो इसलिए मैं कहूंगा पहले जानकारी लीजिए। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है, जो नौकरी चाहिए उसका एज जानिए और एज से पहले अपना लक्ष्य बनाइए, गोल सेटिंग करिए, उसके ऊपर सुबह शाम फोकस रखो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने काम में मस्त रहो, व्यस्त रहो, जीवन भर स्वस्थ रहो। इतना ही बोलूंगा। और कुछ पूछना है? सर जैसे कि आप बोल रहे हैं आप एक बैक बेंचर थे, हाँ, बैक बेंचर थे ऑब्वियसली सर, तो एक बहुत ही अच्छी बात मेरे ख्याल में आई। जो फ्रंट बेंचर होते हैं ना सर, वो बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं वो खरीदते हैं सर। हाँ खरीदते हैं और क्या। मैं क्योंकि बैग में बैठ के मैं क्या करता था, पढ़ने का मतलब ये है ना, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट पीरियड बैठना है, सेकंड पीरियड में काम में जाना होता है। मैं दीवार कूद के काम में चला जाता, वायरिंग करना, पेंटिंग करना, मूलिया मिस्त्री, कुआं खोदना, है ना, ये कोई भी बुलाता तो मैं चला जाता था। कोई वायरिंग के लिए बोला, सेकंड में गया, 20 रुपया देता था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी था। वो काम के दौरान ही सब क्लास में ही कर देता था, लेकिन क्लास फर्स्ट पीरियड जाता था, सेकंड पीरियड मिलता नहीं था। सेकंड पीरियड कहीं ना कहीं काम में चला जाऊंगा, नहीं तो कोई क्रिकेट के लिए बुलाया होगा ना, वो चल देना, 1-2 रुपया मिलता था उस टाइम खेलने के, ऐसे भी होता था। लेकिन ये है ना, वो खरीदते हो तो बात की बात है, मेरे को पता नहीं। फर्स्ट वाले तो अफसर ही होते हैं। जी सर, क्योंकि वो बीटेक एमटेक करके इंजीनियर बनते हैं, वो गाड़ियां बनाते अफसर हैं। होते हैं, हाँ यही है, पता नहीं यार, ये तो है सबका रिवाज वही है। बैक बेंचर का कुछ अलग ही कहानी जी रहता है, सर, या तो साला नेता बनेगा या तो कुछ कमांड ही संभालेगा वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है नहीं, उसको पब्लिक का कैप्चर करने का तरीका रहता है ना, उनके अंदर क्वालिटी रहता है। मैं क्लास में जाता था ना, मॉनिटर में ही बनाता था डेली मैं आज बोल दूंगा सुखदेव सेठी तू आज ठिया हो रे, सिया ठिया हो, राजीव पानी रे आज तू डी करे, ए भास्कर आज तू डी करे। मैं ही बोलता था कि तुम आज मॉनिटर होते हैं ना क्लास में, जी जी परफेक्टर बोलते हैं उसको, क्या मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर मॉनिटर बोलते हैं। आज मैं जिसको बोल दिया वही खड़ा रहता था मतलब यही था कि मेरे दोस्त अच्छे थे ना क्लास में, सबके साथ अच्छा दोस्ती है, मैं खराब नहीं था। अच्छे टॉपर जो होते हैं वो भी बढ़िया अच्छे दोस्त है। उस टाइम भी मैं उनके साथ, वो आते थे मेरे पास बेंच में बैठने के लिए, मैं पीछे बैठता था ना, जैसे ही 5 मिनट ब्रेक हुआ आगे बात करेंगे, मतलब अच्छा था दोस्ती। और मैं क्लास में बोलता था जिसको भी, तो मैं मॉनिटर तो नहीं था लेकिन बनाता था हम, ये था, अच्छा लगता था। तो सर एक क्वेश्चन ना मैं 14-15 साल बच्चे के बिहाफ में पूछना चाहता हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर एक अगर 14-15 साल का बच्चा है और उसका मोटिव है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा इन फ्यूचर, तो वो अपने स्कूल लाइफ के साथ, अपने स्टडीज के साथ, अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या ऐड करे कि वो अपने मोटिव को, अपने गोल को अचीव कर पाए एज एन आर्मी? आर्मी के लिए देखिए, पहले तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज का आजकल रेस्ट्रिक्शन रखा है। जैसे आप नॉर्मल सिपाही में जाएंगे ना, हमारे टाइम में क्या 3rd डिवीजन ले लेते थे, मैट्रिक पास जस्ट, जैसे मैं हुआ था, 30 मार्क था 3 सब्जेक्ट में। आज का नियम क्या हो गया, ओवरऑल 45% चाहिए आर्मी में, मतलब 2nd डिवीजन, और ईच सब्जेक्ट आपके 33 मार्क चाहिए। ये जीडी क्लास, जीडी ट्रेड में जो भर्ती होगा, जो लड़ाई के लिए जाएगा। और आप क्लर्क में जाएंगे, कई प्रकार का ट्रेड है ना, नर्सिंग असिस्टेंट है, नहीं समझा, वो क्लर्क में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, ओवरऑल +2 में 60% होना चाहिए। देखिए हम फिजिकली करेंगे तो ये भी खराब हो जाएगा, तो कहने का मतलब है पहले अपना डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे पहले डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आप कितना भी 6 पैक बना लो, 10 मेडल ले लो नेशनल, जब आप एलिजिबल नहीं है तो देगा नहीं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। आप इतने मेडलिस्ट है, देखे ना, बड़े बड़े गरीब बच्चे है ना, बड़े बड़े मेडल मारते हैं इंडिया लेवल में, टॉप क्लास के, लेकिन वो नौकरी नहीं देता सरकार उनको, जो आके गली में पुरस्कार दे देंगे, उसके बाद पूछेगा ना क्यों पढ़ाई लिखाई किया नहीं,
पढ़ाई उतना ही अरे इम्पोर्टेंट है। एलिजिबल तो चाहिए ना आपको। जी जी सर, इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे आपको डीएसपी बनना है, जैसे रवि सर बने हैं हमारे जो आर्मी से आए ना, हाँ सर। रवि कुमार सर ना, जी वो डीएसपी बने, तो उनका ग्रेजुएशन हुआ तब जाके बने, पहले तो आर्मी में थे ना, आर्मी से ही तो आए इधर। वहाँ नियम था 10 साल उधर करना पड़ेगा, ये तो तब था। और यहाँ का नियम क्या, ग्रेजुएशन होने से ही आपको डीएसपी बनाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएटेड ऑफिसर है ना वो लोग। अब मेडल भी मारेंगे, आपका नौकरी देगा नहीं। आप कहीं भी मेडल मार दिया ना, आपको नौकरी नहीं देगा कोई, सम्मानित कर देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए आपको पढ़ाई उतना चाहिए एलिजिबल। ये भी बच्चों को पता नहीं है, फिजिकली करते रहते देखा तो 3rd डिवीजन पास, कंपार्टमेंट पास, तो फिजिकल होने से क्या फायदा, जब उधर ही ठीक है, सर्टिफिकेट एक मेडल, उससे इधर लेंगे नहीं। आधे बच्चे ऐसे बाद में पता चलता है, अभी भी घूम रहे ऐसे, इनको कोई बताता नहीं, कोई कोच, कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अवेयरनेस मेडल तो ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन एक बोलते हैं ना, एनीथिंग कैन बी रिक्रिएट इज ए स्मॉल थिंग बोलते हैं, मतलब जो चीज गुजर जाता है वो सब दोबारा वापस नहीं आता, जो बनाया जा सकता है वो सब छोटी चीज होता है, मतलब जो दोबारा बन सकता है वो छोटी चीज है, सारी और बेसिक जो गुजर गया वो सब बड़ी चीज है। जैसे हमारा ये 8th क्लास गया, दोबारा नहीं आता है, 9th ही आएगा, 8th आएगा नहीं। हमने 3rd डिवीजन पास हुए, 1st डिवीजन हो नहीं पाएगा, है ना। ये क्या रिक्रेट हो सकता है, क्या हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी हो सकता है, लेकिन साला नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं तो कैसे होगा, वो तो गुजर गया। जैसे मैंने दोस्त लोग का बताया, वो सब चीज नहीं होगा। इसलिए आपको तय करना है अपना परिवार, रिश्ता, समय रहते हुए नौकरी नहीं किया, पढ़ाई परसेंटेज नहीं लाया, ये सब चीज क्या है, ये बड़ी चीज है, ये पहले अचीव करना पड़ेगा। ये सब जो कर लेता है वही इंसान जो है आगे जाके लाइफ चेंज कर लेता है। आपका समय होते आप नहीं किया, पढ़ाई परसेंटेज रिजल्ट नहीं किया, आगे जाके दोबारा नहीं आएगा। अब किसी के पास भी अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना भी लेते हो पैसा दे के, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, वो भी तो एक पहाड़ है ना, ऑब्स्टिकल है ना वो। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, उधर भी किया, बाद में यही लफड़ा है। तो इसलिए मैं ये बोलूं, जो चीज है आपके पास अभी वो बहुत बड़ा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपना परिवार, माँ बाप, रिश्ते, अब जो फील्ड में आप जा रहे हो वो दोबारा आगे, आज हम कर रहे हैं, दोबारा ये नो कल आएगा, ये हम थोड़ी आएगा, ऐसा आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए मैं कहने का मतलब है, जो चीज अभी आ रहा है उसको जल्द से जल्द अचीव करो, और जो बन सकता है उसके लिए टेंशन नहीं है। मकान, घर, गर्लफ्रेंड, मोबाइल, ये सब आम बात है, बाएं हाथ का खेल है, ये क्या बाद में बन सकता है। इसके लिए क्या करना है, नौकरी मिल जाएगा सब बन जाएगा, नहीं बिजनेस करो बन जाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए प्रोसीजर होता है कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिजनेस का माइंड लेना पड़ेगा, नौकरी है तो नौकरी के लिए दोनों करना पड़ेगा, वो करना है, ये बड़ी चीज है। ये अगर नहीं किया तो छोटी चीज मिलेगा नहीं। छोटी चीज मतलब मोबाइल, बीवी, ये सब, शादी शुदी, घर, ये सब छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है, बेसिक बड़ी चीज है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए क्या चाहिए। अभी बताओ, मैं नौकरी किया तब जाके इज्जत मिला ना, जो भी सम्मान है इंडियन आर्मी से ही मिला ना मेरे को, आपको ही पता है। तो ये एक आर्मी, और इतना ये होके मैं रिटायर्ड हुआ, तो सम्मान अभी भी आपके सामने है। तो ये कैसे मिला, मैं उधर गया, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, एक बंदे ने बोला आजा तेरा हो जाएगा, तो चल दिया मैं। जो अच्छी चीज के लिए बोलता है तो जाओ उसके पास। अगर कोई बोलेंगे दोनों मिलके पढ़ेंगे, दोनों मिलके मेहनत करेंगे, तो जाओ उधर। अगर कोई बोलेगा आजा यार थोड़ा सिगरेट मारते आते, तो वो गलत है, वो सब छोटी चीज है, बाद में भी हो सकता है। अगर कोई बोला आजा मेहनत करते पढ़ाई करते, तो वो बड़ी चीज है, उसको पहले ले लेना चाहिए। ये क्या है, शॉर्टकट लेके बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। यही मैं आप राय देना चाहूंगा, क्योंकि मैन फ्यूचर हमारा 18 से 25 साल है, 25 तो दूर हो गया, 18 से 21 ही है। उसके बाद कोई पूछेगा नहीं, और माँ बाप भी टेंशन होंगे लास्ट टाइम में। तो इससे अच्छा होगा अपना नाम कमाओ, माँ बाप का नाम कमाओ, खानदान का नाम कमाओ, और एक बात है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो, मैं तो यही बोलूंगा। सर कमिंग टू द पॉइंट सर, जो मैंने पूछा था 14-15 साल के बच्चे के लिए, ये तो समझ में आ गया कि उसको एवरेज स्टूडेंट रहना पड़ेगा टू जॉइन द आर्मी, तो बट वो
अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐसा क्या ऐड करें, जैसे वार्म अप या फिर एक्सरसाइजेस या फिर जो भी रनिंग आप करवाते हैं, तो वो 14-15 साल की उम्र से ही क्या शुरुआत कर सकता है आर्मी में, आगे जाके उसको इजी होगा जो कि हेल्प करे? देखिए नॉर्मल आर्मी का जो हमारा एक्टिविटी है ना, उसमें दो तरीके का होता है। एक जवान रैंक होता है, एक ऑफिसर रैंक होता है हमारा इंडिया में ना। जवान रैंक में दो इवेंट होते हैं, जिसमें पहला इवेंट होगा रनिंग होगा 1600 मीटर, उसमें 5 मिनट 40 सेकंड लेते हैं 4 चक्कर के लिए, नहीं समझे। और उसके बाद 10 बीम है, 10 बीम जो मारेगा उसको 60 मार्क मिलता है। ऐसे 4 खांचे होते हैं, 60 मिलेगा, 9 मारेगा 48, फिर 33, फिर 27, 6 मारेगा तो क्वालिफाई है, 27 मार्क ऐसे है। तो आर्मी में भी दो ग्रुप होता है, एक होता है 60 मार्क का, एक होता है 40 मार्क। मतलब हमारा 100 मार्क जो होता है, रनिंग का 60 होता है, बीम का 40 होता है। रनिंग में भी आपके दो ग्रुप होंगे, एक एक्सीलेंट होता है, एक गुड होता है, उसका भी अलग अलग पॉइंट है। वो उनको पहले पता करना चाहिए कि होता क्या है वो चीज। आर्मी तो आर्मी है। अभी ऑफिसर लेवल के लिए क्या होता है, ये सब नहीं होता है। ऑफिसर के लिए आप जैसे 11th पास हुए, आप एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए देने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसमें ये सब नहीं होता है, आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई फिजिकली नहीं होता ऑप्शन में, नॉर्मल होता है जो कि इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन रैंक में जाएंगे। तो ये भी पता होना चाहिए बच्चों को कि एनडीए इंडिया में फिजिकल जरूरत नहीं है, उसमें मेंटल जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, रिटर्न उसमें होता है। उसमें 4 मौके मिलेंगे आपको, फर्स्ट ईयर जैसे खत्म होगा 11th, तो उस टाइम से लेके 19 साल तक ऐसे उनका समय सीमा रहता है। इसके बीच में आपको 4 एग्जाम मिल जाएगा। +2 की जरूरत नहीं है, एलिजिबल +2 में लेते हैं, लेकिन आप 11th से आप एग्जाम दे सकते हैं। ये बच्चों को पता करना चाहिए कि मैं ऑफिसर बनना है तो क्या करना है, सिपाही में जाना है तो क्या करना है। ये दोनों वे है डिफेंस में जाने, चाहे कोई भी हो, एक जवान रैंक रहता है, ऑफिसर रहता है। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा, अगर 14-15 साल है तो उनका मतलब लक्ष्य के हिसाब से ये वो जाएंगे। 2 रास्ते है, ऑफिसर बनने का ये है, सिपाही बनने का ये है। आप जो कैसे बोल रहे थे, तो उसका आंसर यही है। सर डिफेंस में जाने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन बच्चों को नहीं पता कि डिफरेंस क्या है इन तीनों का। डिफरेंस तो देखिए, सबका काम अलग है। आर्मी वाला पैदल लड़ता है, नेवी वाला पानी में लड़ता है, और हवा वाला हवा में लड़ता है। सबका ड्यूटी एक ही है, देश सेवा करना है ना। अभी मेन रोल प्ले करता कौन, अभी घर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता कौन है, माँ का रोल है ना। 100%। हम बच्चे रहते थे तो खाना बनाना, स्कूल भेजना, नहीं समझे। जी जी। तो लास्ट में कौन आता है, पिताजी का रोल मैन होता है, जो कि एयरफोर्स है। तो कठिन क्या है, माँ का रोल कठिन है, नहीं समझे। जी सबका अलग अलग है, लेकिन सबका एलिजिबल एक ही है, मैट्रिक में उतना परसेंट चाहिए, ये है वो है, सबका वो सेम है। एयरफोर्स नेवी में क्या है, आर्ट्स कॉमर्स को लेते नहीं है, साइंस को लेते हैं। आर्मी में क्या है, तीनों कैटेगरी लेंगे। आर्मी आप अगर इसमें जाएंगे, जीडी में जाएंगे, तो आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों जाएंगे। आर्मी में 2 ट्रेड है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि साइंस ही लेता है। सबका अलग अलग ट्रेड है, ये है। बाकी सबका काम अलग है, सबका बेसिक भी अलग है, मतलब सबका रैंक के हिसाब से पेमेंट अलग है, नहीं समझ, वो है। सर यूनिफॉर्म तो अलग ही रहता है, सबका भी हाँ, अलग है। रहता है, तो ऐसे क्यों? अभी देखिए, यूनिफॉर्म के बारे में सबका सबका अलग इसलिए है ना सर। देखिए, आर्मी में कॉम्बैट होना जरूरी है, क्योंकि जंगल में रहेगा वो, नहीं समझ। जी जी। अभी जंगल में मैं काला पहन के व्हाइट पहन के घूमूं तो टारगेट हो जाएगा ना, मार देगा। ये तो नॉर्मल बेसिक है, जैसा देश वैसा भेष। अगर पत्ते के बीच में हम जाऊंगा तो पत्ता जैसे बन के रहना पड़ेगा। एक गाय का बछड़ा घोड़े के बीच में घुसा दिया बचपन से, वो उसको पता नहीं चलेगा गाय है क्या है, वो घोड़ा ही बनेगा वो। तो जंगल में जाएगा तो जंगल ड्रेस ही आर्मी के लिए, ये किसी ने सोचा है तभी बनाया है, नहीं समझे, वो है, बाकी और कुछ तो नहीं। पानी के लिए ब्लू होता है, ब्लू ब्लू होता है पानी वाला, तो कलर के साथ तो अच्छा लगता है, और आसमान व्हाइट व्हाइट रहता है तो सब काला, यही रीजन हो सकता है।
तो सर एक बहुत मतलब फनी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने जब फर्स्ट टाइम गन पकड़ा था, फायर किया था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था सर? आपको बहुत डर लग रहा था? नहीं नहीं, डर फर्स्ट कहाँ, टाइम उस टाइम मजा आ रहा था। फर्स्ट डे था सर। ना ना, अच्छा लगा। अरे उसको छूने में ही अच्छा लगा। वो मेरे को पता नहीं था कि इतना बड़ा ये भी कहीं पकड़ूंगा। पहली बात तो साला वो बूट जो पहना ना, बूट से मैं परेशान था। मैं नंगे पैर स्कूल जाता था 10वीं तक, चप्पल नहीं थे, जूता तो कहीं शू पहना नहीं। लेकिन जब वो बूट दे देते इतना बड़ा 2-2.5 kg का, डीएमएस शू बोलते हैं आर्मी का, क्योंकि वो पहन के ही ट्रेनिंग करना है। वो मैं कभी जूता पहना नहीं लाइफ में, वो पहन लिया, डेली दौड़ना भागना, पूरा छाले पड़ गए मेरे पैर, क्योंकि मैं कभी पहना ही नहीं लाइफ में, कभी बूट ही नहीं पहना था। अभी पहना तो पहना, वो बूट मेरे से आता नहीं था, क्योंकि हम नंगे पैर दौड़ दौड़ के क्या, पैर के नीचे बच्चा फ्लैट छिल फुट, जाते थे। हाँ पैर फैला हुआ हो जाता है। तो इसलिए वो बूट भी मेरे को तंग कर दिया 1-1.5 महीना। और राइफल की आप बात कर रहे हो, राइफल तो जैसे गए देख देख के धीरे 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 तो मजा आ गया। वो आपको लगेगा ना कि अब ये तो नॉर्मल हो गया यार, चलो एक बार फायर किया, पता लग गया यार इतना ही झटका मारता है, कुछ नहीं है। ये है, लेकिन अलग ही एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी। धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी है हमारे को वहां तक पहुंचा है, और इतना ही। तो सर आपके मतलब जिस पीरियड में आप नेशन को सर्व कर रहे थे, वो पीरियड में क्या आपके मतलब ऐसा पल आया कि जहाँ पे आप मतलब आपके मुंह के सामने ही आपका डेथ था, या फिर आपने उस डेथ को फेस किया होगा और आप बच के आए? हाँ ऐसा हुआ ना सर, जम्मू कश्मीर वहाँ वो सीआई ऑफिसर एरिया ना, जी सर। आपको पता नहीं चलेगा कब कहाँ गोली लग जाएगा, नहीं समझे, जी सर। बहुत कठिनाई है उधर। ऐसा पल सर जैसा कि मतलब आज अगर वो लग जाता, वो चीज हो हाँ जाती, वो तो होता ही है, तो वो कितनी कई बहुत बार हुआ, तो एक बार थोड़ी हुआ। जम्मू कश्मीर में तो रोजाना का काम है, वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो एक मारेगा तो हम 10-12 है, कोई टेंशन नहीं है, वो 2-3 रहते हैं। लेकिन क्या पहले हम टारगेट हो जाते हैं, वो बड़ा डर है। हमें उग्रवादी को डर नहीं रहता किसी आर्मी वालों को, वो क्या करेगा, वो भी हमसे थोड़ी, साला हम रनिंग करके बीम मार के 500 में से हम 5 निकले हैं, तो वो हमसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा। उग्रवादी इतना मास्टरमाइंड से हो सकता है, लेकिन फाइटर नहीं हो सकता। वो मास्टरमाइंड मतलब कहीं आईडी लगा दिया, ब्लास्ट कर दिया, उसको मास्टरमाइंड बोलते हैं। किसी के थ्रू बम फेंकवा दिया, वो मास्टरमाइंड है। लेकिन लड़ाई में या आमने सामने में वो नहीं हो सकता। अगर हम बैठ गए लड़ाई के लिए, तो हम 4 दिन भी अंदर भूखा रहेंगे ना जंगल में, वो मर जाएंगे, हम चलते रहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मेहनत करके गए ना। जी सर। हम 10,000 में से 100 निकले हैं, कितने आए थे हमारे टाइम में, उसमें से हम 100 बच्चे गए, तो हमसे बड़ा थोड़ी वो मेहनती होगा। मेहनत नहीं है ना, वो सब पैसे के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे गुंडा हो चाहे उग्रवादी हो। वहां ऐसा नहीं है, वो देखते हैं आर्मी कमांडर को मारने से 1-2 लाख मिल जाता है, नहीं समझे। जैसे गांव में गुंडे को मारने से देता है ना पुलिस, इतना इनाम है जो पकड़ेगा, वैसे ही है, और कुछ नहीं है। वो भी जो पैसे के लिए ही सब मर रहे हैं उधर उग्रवादी। उनके यहाँ क्या है, कोई काम नहीं होता है। एक पहाड़ में 1-2 ढोक मतलब घर होता है, वो घर में अगर कोई लड़की 2-3 होंगे, वो 2-3 आएंगे उग्रवादी, वो घर में आएंगे, अपना ये है वो है बोल के उनको 5-10 हजार दे देंगे। गरीब बच्चे वो, उसमें क्या होता है, वो बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर देंगे। कर देने के बाद क्या है, उनको कोई रास्ता नहीं है। वो लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, तो ये उग्रवादी कहीं जाके गायब हो जाते। वो बच्चा जब होगा, उसका बाप नहीं होगा, फिर वो भी उठ के क्या करेगा, बंदूक लेगा। उससे क्या होगा, बोलेंगे आर्मी को मारेंगे तो 10,000 20,000 मिलेगा, तो आजा, ये है वो है। बाकी उनको ये नहीं पता हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर, लेकिन उनको पता ही नहीं है। बच्चा बड़ा होते ही कहीं पढ़ाई नहीं किया, तो बच्चा उग्रवादी बनेगा, नहीं समझे। जी जी। कोई और नहीं है, उधर के ही लोग, वो परिवेश ही ऐसा उनका, उनको कहीं पढ़ाई लिखाई कराता नहीं है। अभी वो क्या करेगा बच्चा, बताओ, जिसका बाप ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है परिवेश क्या होता है, देश क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, दिल्ली क्या है, ये पता ही नहीं, इंडिया क्या है। तो उठते हुए उधर जाएगा, मूर्ख हो जाते हैं ना, गोली दे देते। अभी हम क्या है, हम एक अलग से टारगेट होते हैं, वो टारगेट नहीं हो पाएगा। जैसे अब गांव का पुलिस वर्दी में होगा ना, तो टारगेट है ना, वैसे ही आर्मी वाले क्या ड्रेस में रहते हैं ना, सिविल ड्रेस में तो रहते नहीं।
तो वो लोग क्या सिविल ड्रेस में रहते हैं, वो उनके लिए एक फायदामंद है। बेनिफिट। राइफल रख दिया दुकान में, सिगरेट पी के खड़ा हो गया, गुटखा खा के खड़ा हो गया, नहीं तो कुछ खरीदता हुआ खड़ा हो गया। अभी हम गुजरे तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये जिगरा थोड़ी है। ये सब या हमारे लिए बायात का खेल। सर बहुत बाहर से भी लोग आते हैं, आउट स्टेट से भी लोग आते हैं आपके पास स्पेशली वेट लूज करने के लिए। सर उसका कोई रीजन होता है आपके लिए? रीजन तो देखिए, मैं इंडियन आर्मी में भी हर गेम खेला है, और आर्मी के अंदर और सिविल में बहुत फर्क है। बोलते हैं ना कि ये कर दो, डाइट ले लो, ये क्या सिविलियन का दिमाग है। कुएं का मेंढक और समुद्र का शार्क में बहुत फर्क है, ये लोगों को पता नहीं। अभी कुएं का मेंढक का मतलब क्या है, एक आपको प्रोडक्ट देगा, आप मोटे हैं, आपको कोई कंपनी आके प्रोडक्ट दिया कि ये पाउडर पियो और ये छोड़ दो वो छोड़ दो, आप भी करोगे तो पाउडर मतलब पानी है। अब अगले को रेस्ट्रिक्शन लगाता है कुछ मत खाओ, तो वेट तो डाउन हो जाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट कब आता है, जब छोड़ देता है फिर खाना शुरू करता है। मान लो एक प्रोडक्ट खाया आपने 2 महीना, 5-6 केजी डाउन हो गया, फिर आप पैसा है खाने पड़ेगा, फिर भूख करेगा तो खाएगा, फिर वो क्या 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं किसी को डाइट देता नहीं। और मैं क्योंकि बॉक्सिंग खेला हूँ आर्मी में भी, और पीटी कोर्स किया है, मैं इंस्ट्रक्टर रहा, और मैं मैराथन भी 15 साल तक दौड़ा है। मैं हर गेम भी खेला है, 100 मीटर भी खेला है, 400 मीटर भी खेला, आपको पता ही है। तो लास्ट में ये है कि आप नेचुरल तरीके से आप वेट लॉस करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो इसलिए आप मेरे पास जितने भी आए होंगे, देखिए आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा, आप अपने मेहनत के ऊपर ज्यादा टाइम दो, और डाइट के ऊपर अच्छा खाना खाओ, अच्छी तरह खाओ। खाने से क्या एनर्जी आएगा तो अच्छा काम करेगा। अब जैसे डबल वाले वो भी तो मोटे 150 केजी, लेकिन वो अनफिट थोड़ी है, वो वेट लॉस में थोड़ी आते हैं। वो भी 6 पैक बना के इतने बड़े बड़े डोले, वो बनाओ। मेहनत तो 7-8 घंटा करते हैं, बिना मेहनत का किसी का नहीं, उतने ऊपर से भी गिर के भी कुछ नहीं होता उनको। अभी हम एसी में बैठेंगे, प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या होगा, साइड प्रोडक्ट मतलब कुछ स्पेसिफाई करिए ना, कौन से कैसे प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट का नाम तो हम नहीं ले सकते ना किसी कंपनी का। कंपनी नहीं, जैसे कि वे प्रोटीन हो सकता है, आप बोल सकते हैं, या फिर नहीं, कोई भी प्रोडक्ट मत खाओ, नेचुरल डाइट खाओ। नेचुरल में देखिए, रात को चना भिगो दो, बादाम भिगो दो, काबुली चना, बादाम, किशमिश, ये हो गया, और काजू रख लो, उसके अंदर खजूर डाल दो, है ना, अंजीर बोलते हैं, वो भी लाभदायक है। ये सब कटोरी में रात को डुबो, सुबह उठ के वर्कआउट के बाद खाओ। ये फर्स्ट डाइट हो गया ब्रेकफास्ट का। फिर सेकंड में आप दोपहर को खाएंगे नेचुरल चावल रोटी जो खाना है खाओ, दाल पियो अच्छी तरह, ये प्रोटीन है। और फाइबर आइटम में यूज करिए, जो कि खीरा, प्याज, टमाटर, ये गाजर वगैरह, ये सब्जी में ज्यादा ऐड कर दो, तेल के आइटम कम खा के। ये क्या होगा, आपको जबरदस्त फायदा देगा शरीर में। यही डाइट हो गया। हम क्यों ये लेंगे वो लेंगे, डब्बा क्यों भेजे, कोई घर में है तो। ये कहने का मतलब ये है, आप नेचुरल डाइट में घर में ही खाइए, खीरा टमाटर सब मिलता है तो उसको ला के काट के खाओ, वो अच्छी चीज है सर। कोई भी सजेशन देना अच्छा नहीं। तो सर अगर एक बहुत ही बल्की इंसान है, उसको वेट लॉस करना है आपके पास, वो कैसे आप तक रीच कर सकता है? वो आएंगे डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, और उसके माध्यम से फोन करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग पूरा फ्री रहता है, और विदाउट डाइटिंग, किसी का 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा डाइट के लिए कि ये खाओ वो खाओ। केवल आपको आना है, हॉस्टल में रहेंगे तो चार्जेस लगेगा, जिसको जैसा रहना है। आपको पता है स्टार लोग फिल्म वाले भी आते हैं, तो बाकी सब लोग आते हैं और अपना मेहनत करते हैं। मेन फोकस रहता है हमारा 6 से 8 घंटा ग्राउंड में वर्कआउट करेंगे। तो अगर ग्राउंड में वर्कआउट करेंगे तो खाना पड़ेगा ना, तो ये इसलिए रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ मेहनत साथ साथ हो रहा है और कोई टेंशन नहीं है। और डाइट में रहेंगे तो चक्कर आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप नेचुरल डाइट में रहिए। और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है बरहमपुर फिजिकल एकेडमी, और इसके माध्यम से संपर्क करिए। अगर यहाँ नहीं आ पाते तो बारिक कमांडो फिटनेस हमारा ऐप भी है, जो कि घर बैठे बैठे हम लाइव क्लास लेते हैं और जूम ऐप में, और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है। और डेली में खुद 7:30 बजे लाइव आता हूँ, जैसे मैं आपको बताया। ये बारिक कमांडो फिटनेस ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 रास्ते हैं, या तो आना है तो डायरेक्ट बरहमपुर फिजिकल एकेडमी बरहमपुर में आ जाइए, नहीं है तो घर बैठे बैठे आप
कमांडो बनना है तो बारीक कमांडो फिटनेस ऐप को परचेस करके अपना जीवन जो है अपने मस्त रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा गिफ्ट, ओह। तो बहुत बड़े मतलब अरे। वैसे तो नहीं, लेकिन छोटा गिफ्ट दिल से ओह ठीक है, एक थैंक friend ने यू। बनाया हुआ है हाँ ये आज मेरे को किसी ने बोला है, ये हमारे गली में निखिल बोल के हाँ, लिखा है। काला सा है, हाँ सर, वो मेरा दोस्त है। व्हाइट है थोड़ा, मतलब उसको नहीं नहीं, पहचान में कोई होगा शायद, पर लिखा हुआ है सर निखिल। हाँ निखिल बनाया क्या? हाँ, निखिल वो कौन है? वो पार्ला कंपनी में रहता है। हाँ ये गजपति का पार्ला खंडी का जी, लड़का जी है। सर, जी सर, जी सर। और ये जिसके अंडर काम करता है ना, वो मेरे दोस्त के अंदर काम करता है। अच्छा। वो मेरे को सुबह मिला, ये फोटो दिखाया, मैं बोला तो दिया नहीं किसी ने मेरे को तो आप ही मिला हो। बोला नहीं नहीं, वो दादा बोला था मेरे को, नहीं दादा वो तो मेरे अंडर पार्लाखंड में 6 लड़के हैं, वो निखिल करके बनाया है, मिला नहीं क्या? तो यही फोटो दिखा रहा था मोबाइल में। तो गाइस बहुत सारे इंस्पिरेशनल चीजें सुनने को मिली है हमारे सर से, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली है, बहुत सारे बच्चों को जानने को भी मिलेगा कि आर्मी में जाना है तो क्या करना है, और वेट लॉस किसको करना है, ऑफलाइन आके करना है या फिर ऑनलाइन भी करना है। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। आज के लिए इतने ही रहते हैं। वो बहुत कुछ मतलब सर को भी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस उनको भी अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बड़ी आपने बात है बुलाया। सर, हमारे और बेटियों मैं से- आशा करता हूँ आपका जो है ये जो खोज जो है कि अच्छे लोग को लाना है यहाँ बताना है, ये बड़ी चीज़ है। सब लोग का क्या बोलते हैं औकात ही नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपका जो पूरे इंटर टीम है ऐसे ही आगे चलते रहे और अच्छे अच्छे लोग का पॉडकास्ट करिए, जो कि पता चलेगा दुनिया को कि क्या है, कहाँ है, कैसा है। जैसे हमारे पास डिफेंस के लिए आते, वेट लॉस के लिए आते, ये आपके माध्यम से जानकारी मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं आशा करता हूँ आपकी जो स्पीक इजी यूट्यूब चैनल है और जल्द से जल्द ग्रो करे और आप प्ले बटन लेके अपने और आगे जाए, और मैं आशा करता हूँ जल्दी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।